दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। कोविड से और नॉर्मल फ्लू दोनों से ही खुद को बचा के रखिए। आरबीएनएल का अगर आपके पास स्टॉक है और आप उसमें फंसे हुए हैं तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जिम्मेदारी बनाने की जिम्मेदारी इसी की है। बाकी अगर आपके पास स्टॉक है आप जानते होंगे या फिर गूगल से आसानी से पढ़ सकते हैं। आज बाजार दोपहर तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी सेक्टर्स थे वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। वो बैंक और मेटल ही है। कल बाजार गिरने के बाद आज उठने की कोशिश कर रहा है और कोशिश ही कर रहा है। इसका जनवरी से लेके अब तक का अगर चार्ट लगाएं और ट्रेंड लाइन खींचें तो बिल्कुल ये साफ दिखता है कि ये स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है। किसी कीमत में मान लीजिए 30 रुपये में मैंने स्टॉक खरीदा और फिर 30 से 28 हो गया, मैं फंस गया। मैंने 31 पे ख़रीदा, मैंने 33 पे ख़रीदा तो मैं फंस गया। लेकिन पिछले 2 दिन का इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो कुछ अलग है, अजीब है। तो ज़रा उस पर बात करते हैं। कहीं ये फंसाने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई स्टॉक को किसी शेयर होल्डर को फंसाता है तो वो कुछ लालच दे के ही फंसाता है। तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। ये स्टॉक सडनली ऊपर चढ़ा, फिर सडनली नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा और फिर वो चढ़ता गिरता रहा है। तो ऐसे में एक शेयर होल्डर अपने दिमाग की पूरी ताकत लगा देता है एक अच्छा स्टॉक ढूंढने में कि मुझे एक अच्छा स्टॉक मिल जाए। 50 जगह वो तलाशता है, ढूंढता है और फिर भी अगर उस स्टॉक में फंस जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। और एक छोटे स्टॉक पे हम दाव ज़्यादा लगा देते हैं। मोस्टली होता है कि मान लीजिए अगर 10-20 रुपए का स्टॉक है तो हम उसकी 10,000, 15,000, 20,000 या क्वांटिटी खरीद के डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो 1 रुपया का ही। बहरहाल ये भी 20-22 रुपया का स्टॉक है तो चलिए इसमें भी 2,000, 3,000, 5,000 क्वांटिटी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात सही है, दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक जिस तरह से गिर रहा है और पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है वो माइनस में दिखा रहा है, दिक्कत वो है। इसका जो हाई है जनवरी में जो इसने हाई बनाया था, उसके बाद इसने फरवरी में एक हाई बनाया 33 रुपया का। उसके बाद से ये नीचे गिरा 33 रुपये के बाद से मैंने जैसा बोला कि 33 रुपये पर मैंने शेयर ख़रीदा। उसके बाद अगर मैंने 32 पे ख़रीदा, 31 पे ख़रीदा तो आज तक मैं फंस गया। मुझे प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में, जबकि इन 3 महीने में शेयर 4-4 गुने हो चुके हैं। और अगर मैंने आरबीएनएल का स्टॉक ख़रीदा है तो मैं फंस गया। इसका जो अभी जो मैंने आपको बताया 26 रुपये पे इसने अपना लो बनाया और वहाँ से फिर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। यही एक चीज़ है कि यहाँ से अगर हमारे पास पहले से स्टॉक्स हैं तो हम यहाँ से नई खरीदारी करके कि स्टॉक एक बॉटम बना रहा है, चलिए यहाँ से हम थोड़ा से और शेयर खरीद के हम अपनी बराबरी कर लें, जो भी होता है। हालांकि मैं इन चीज़ों में नहीं फंसता हूँ, मैं तो केवल बॉटम्स को ढूंढता हूँ। अगर बॉटम ये स्टॉक यहाँ बना रहा है तो नई पोजीशन यहाँ से लीजिए, और जो भी नए पोजीशन लेने वाले होंगे, शेयर होल्डर होंगे, वो यहीं से पोजीशन लें, ठीक है। लेकिन क्या ये सही है कि ये अपना बॉटम बना चुका है? बॉटम बना चुका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसने बॉटम नहीं बनाया है तो ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर यहाँ पे पैसा लगा दिया और लगाने के बाद फिर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि इसके गिरने की उम्मीद 22-24 रुपया तक है, तो ये स्टॉक यहाँ से अपना बॉटम बना के ऊपर उठ जाए, कुछ अजीब है। 1 घंटे का जब इसका चार्ट लगाते हैं तो 26 अप्रैल से देखिए क्या इसके प्राइस के मूवमेंट में शानदार बढ़ोतरी हुई है। दिखता है कि मान लीजिए कि मैंने 26 तारीख को या 27 तारीख को कुछ शेयर खरीदे होते तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होता, बशर्ते कि मैंने जनवरी फरवरी में न खरीदे होते तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो ये स्टॉक अपना बॉटम बना रहा है। यहाँ से अगर मैं या कोई भी शेयर होल्डर नई पोजीशन लेना चाहे, ठीक है, लेकिन उसे स्टॉप लॉस यही रखना है, क्योंकि ये स्टॉक जैसे कि मैंने 24 रुपया तक नीचे गिर सकता है।
ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे। अगर स्टॉक ने बॉटम बना के ऊपर उठना चालू कर दिया तो वो उन लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी बात है जिन्होंने इसमें पोजीशंस पहले से ले रखी है और सोचते हैं कि अब क्या हो, या इसे बेच के निकल जाएं, ख़त्म करें कहानी, या फिर बने रहें इस स्टॉक में। क्योंकि बने रहने का एक फ़ायदा यही होता है कि जहाँ से अगर मालूम पड़ जाए हमें कि स्टॉक बॉटम ले रहा है और फिर वहाँ से हम धीमे 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 करके शेयर्स खरीदते रहें कंटिन्यूसली, तो हमारा जो घाटा है वो वो तो निकल ही आता है, प्रॉफिट भी डबल हो जाता है। तो ये इसका 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन लास्ट मंथ का है। आप देखिए कि ये स्टॉक कभी 16 रुपये का था, अब 28 रुपये का है। इसने खुद को डबल कर लिया। 1 साल के चार्ट में 10 रुपये से इसने खुद को 28 रुपया अभी जो ट्रेड कर रहा है कर लिया है। तो अगर नई एंट्री आप लेना चाहते हैं तो ये बहुत शानदार टाइम है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस ज़रूर इसके बॉटम को बना के रखिए। और स्टॉक काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, तो बाइंग अभी चालू हो जानी चाहिए। और किसी भी क्यूरी के लिए आप मुझे लिख सकते हैं।